दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना का जल्द ही शुभारंभ करेगी। झारखंड में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में हो रही समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत ऐसे क्षेत्रों के लिए वाहन उपलब्ध होगी जहां से लोगों को वाहन नहीं मिलने पर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर गाड़ियां पकड़नी पड़ती हैं। ऐसे में लोगों का समय भी बचेगा और साथ ही गाड़ी पकड़ने के लिए पैदल भी नहीं चलना होगा। इस योजना को लेकर सरकार परिवहन विभाग के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना का जल्द ही शुभारंभ करेगी। झारखंड के 50 पंचायत बनेंगे मॉडल। झारखंड सरकार किला यानी केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से झारखंड की 50 पंचायतों को मॉडल बनाएगी। झारखंड सरकार का पंचायती राज विभाग किला के साथ MOU करेगा। इसका ड्राफ्ट विभाग तैयार कर लिया है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग झारखंड सिविल सोसाइटी यानी CSO का भी सहयोग होगा। CSO के साथ भी पंचायती राज विभाग ने मीटिंग कर ली है। बता दें कि झारखंड के 50 पंचायतों को मॉडल बनाने की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। किला पंचायतों को ISO सर्टिफिकेट भी देता है। केंद्र ने इसके लिए किला को अधिकृत किया है। केंद्र ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर पंचायतों को ISO प्रमाणित करने का आग्रह किया है। खबरों को माने तो इसके अतिरिक्त किला द्वारा पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए कोर्स और मॉडल भी डिजाइन किया जाएगा। पंचायतों की प्राथमिक सुविधा का आकलन भी किया जाएगा। इधर पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ भरी पंचायत ने लड़की का सिर मुड़ाकर घुमाया पूरे गांव में। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ एक युवती को प्रताड़ित और जलील करने का मामला प्रकाश में आया है। भरी पंचायत के बाद एक लड़की का सिर मुड़वाकर उसे पहले पूरे गांव में घुमाया गया और फिर बीच जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। खबरों को माने तो सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने लड़की को जंगल से बरामद कर उपचार के लिए MMCH हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि यह घटना पलामू के पाटन थाना इलाके की है। पुलिस पंचायत में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खबरों को माने तो परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जंगल में लड़की की खोजबीन शुरू की गई। लड़की को पाटन तरहसी थाना इलाके के सीमावर्ती एरिया से बरामद किया गया है। झारखंड के इन जिलों में हुई बारिश के कारण गर्मी से मिली कुछ राहत। झारखंड में अचानक मौसम बदला। मौसम विभाग को माने तो रांची, बोकारो, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह में गरज के साथ छिट-फुट बारिश हुई। बता दें कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली और बारिश हुई। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था कि 15-16 मई को झारखंड में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में कमी आएगी। बता दें कि इसे साइक्लोन मोचा का आंशिक असर माना जा सकता है। उधर साइक्लोन मोचा ने बांग्लादेश, म्यांमार और बर्मा में तबाही मचा रखी है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी इसका व्यापक असर दिखा। मौसम विभाग की चेतावनी को देखकर लोगों को पहले ही सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया था। हालांकि मोचा चक्रवाती तूफान में अब तक 3 लोगों के मौत की सूचना है। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे झारखंड के होमगार्ड जवान, लगाया हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पर होमगार्ड के जवानों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में जवान सड़क पर उतर आए। सोमवार को होमगार्ड जवान पहले मोराबादी मैदान में जमा हुए और इसके बाद पैदल मार्च करते हुए राजभवन के समीप स्थित जाकिर हुसैन पार्क पहुंचे। बता दें कि होमगार्ड जवानों ने पिछले साल भी आंदोलन किया था। लगभग 1 महीने तक नई विधानसभा भवन के पास पुंदाग मैदान में धरना दिया था। उस समय होमगार्ड जवानों को सरकार की ओर से आश्वासन मिला था कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जवानों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड में कार्यरत सभी होमगार्ड जवानों को समान काम के बदले समान वेतन सहित अन्य सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन अब वादा खिलाफी कर रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उपाधि लेंगे राजधानी रांची के छात्र। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT राजधानी रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की सहमति प्राप्त हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को होने वाले समारोह का हिस्सा बनेंगी। खबरों को माने तो समारोह में बीटेक के 2 ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के टॉपर छात्रों के बीच एक एक गोल्ड व एक एक सिल्वर मेडल बांटा जाएगा। वहीं एमटेक 2 ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईसीसी विद स्पेशलाइजेशन इन एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी के टॉपरों के बीच एक एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसके अलावा एक बेस्ट गर्ल छात्र मेडल, एक इंस्टीट्यूट मेडल और एक बेस्ट स्टूडेंट शील्ड प्रदान किया जाएगा। खबरों को माने तो पहले यह दीक्षांत समारोह जून में प्रस्तावित था, लेकिन राष्ट्रपति के मई में झारखंड आगमन को देखते हुए इसे पहले किया जा रहा है। सरकार ने अनिवार्य की डॉक्टरों के लिए यूनिक आईडी। नेशनल मेडिकल कमीशन के बनाए गए नए नियमों के अनुसार अब देश में डॉक्टरों को मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या हासिल करना जरूरी होगा। डॉक्टरों के लिए ये UID NMC एथिक्स बोर्ड से जारी किया जाएगा। ये UID डॉक्टरों को NMR में रजिस्ट्रेशन कराने और भारत में मेडिसिन प्रैक्टिस करने की योग्यता प्रदान करेगा। NMC की नई अधिसूचना के अनुसार देश के सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों के लिए एक कॉमन नेशनल मेडिकल रजिस्टर होगा। इसे NMC के तहत एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जरिए मेंटेन रखा जाएगा। इस रजिस्टर में विभिन्न राज्यों की मेडिकल काउंसिल के सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों की जानकारियां शामिल होंगी और इसमें डॉक्टर के बारे में हर ज़रूरी जानकारी मौजूद रहेंगी। सरकार 17 मई को पेश करेगी मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने पता लगाने की प्रौद्योगिकी। सरकार इस सप्ताह एक निगरानी प्रणाली यानी ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इस प्रणाली के जरिए पूरे देश में लोग अपने गायब या चोरी हो चुके मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकेंगे या उनका पता लगा सकेंगे। प्रौद्योगिकी विकास निकाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित कुछ दूर संचार सर्किलों के में सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर प्रणाली को प्रायोगिक आधार पर चला रहा है। खबरों को माने तो अब इस प्रणाली को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किया जा सकता है। सरकार ने भारत में मोबाइल उपकरणों की बिक्री से पहले इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। देश में 71,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला के तहत 71,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपेंगे। यह अपॉइंटमेंट लेटर 16 मई को रोजगार मेला के दौरान नवनियुक्त कर्मचारियों को दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र मंगलवार को 10:30 बजे सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से जुड़ेंगे। इसके लिए पीएम मोदी युवाओं को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश के 45 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। इन जगहों पर अधिकारियों के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। 71,000 युवाओं की भर्ती केंद्र सरकार के विभागों में की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी भर्तियां की जा रही हैं। गौरतलब है कि रोजगार मेला रोजगार देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास कदम है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। अब देश में बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर भी है जीएसटी विभाग की नज़र। गुड एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटी अब रियल टाइम एक्सेस के लिए करदाताओं के बैंकिंग लेनदेन की निगरानी कर रही है। इसका मतलब ये है कि नकली चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट की पहचान व्यापार विभाग द्वारा की जा सकती है। हाल ही में जीएसटी विभाग की एक जांच से पता चला है कि नकली चालान के माध्यम से लेन देन चार्ज करने के लिए अनुचित कर क्रेडिट का उपयोग किया जा रहा है।
कई मामलों में ये पाया गया है कि पिछले लेन देन में कई लेन देन के माध्यम से नकली चालान बनाने वाले व्यक्ति के पास पैसा वापस आ रहा है। शेल कंपनियां भी फर्जी बिलों के जरिए पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों में मनी ट्रेल महत्वपूर्ण है। करदाता जीएसटी पंजीकरण के दौरान केवल एक बैंक खाते का विवरण प्रदान करते हैं और एक व्यवसाय कई खातों का उपयोग कर सकता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर पर जल्द करेगी फैसला। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके वेतन को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि केंद्र जल्द ही महंगाई भत्ते यानी डीए और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की घोषणा कर सकता है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये होने की संभावना है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार जल्द ही फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता में रिवीजन कर सकती है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान सरकार की ओर से नहीं आया है। फिटमेंट फैक्टर अभी 2.57% है। इसका मतलब है कि अगर किसी को मान लीजिए 4,200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का बेसिक वेतन मिलता है तो उसका कुल वेतन 15,500 गुना 2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगा। छठे सीपीसी ने फिटमेंट रेशो 1.86 करने की सिफारिश की थी। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 करने की कर्मचारियों की मांग रही है। वृद्धि न्यूनतम वेतन को वर्तमान में 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर देगी। डीए हाइक, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू माना जाता है। हाल की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार इस साल जुलाई में महंगाई भत्ते में 4% की और वृद्धि कर सकती है।